देखिए बेटा, यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन होता है, डेफिनेट में आपको बताया गया है। तो इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हमें देखना होगा। 1 से 5 मॉड x माइनस 3 इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये होगा 1 से 5 मॉड x माइनस 3 dx। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा, 1 से 5 ये आपको दिया हुआ है x माइनस 3 और dx। आप इस इंटीग्रल को अगर सॉल्व करना चाहते हो, कैसे सॉल्व करोगे जरा देखिएगा। सबसे पहले आप बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि x माइनस 3 नॉन डिफरेंशिएबल है। किस पॉइंट पर? 3 पर है। आप जानते हो ना बेटा, ये आपको मालूम 3 पर डिस्टर्ब हो रहा है। और आप जानते हो, याद कीजिए हमने आपको बताया था a से b fx dx, और जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पर रोकना पड़ेगा। मतलब वैसे लिखने के लिए तो कहीं पर भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टी कहती है कहीं पर भी आप लिख सकते हो। जैसे लिखा है a to b, तो आप a से c जो नंबर है मैंने आप बच्चों को बताया था वो जरूरी नहीं है कि a और b के बीच में हो सकता है, वो दोनों से क्या हो, छोटा हो, दोनों से छोटा हो सकता है, दोनों से क्या हो, बड़ा हो। तो c मे बी लाइज इनसाइड एंड आउटसाइड द इंटरवल 1 से 5। 1 से 5 के बीच में भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखना, 1 से 5 अगर आप जा रहे हो तो आप ब्रेक कर सकते हो, 1 से 2 फिर प्लस फिर 2 से 5। इनफाइनाइट इंटीग्रल में ब्रेक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 2 ही इंटीग्रल में तोड़ सकते हो, कई सारे इंटीग्रल में ब्रेक कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप ही बताइए थोड़ा बहुत इस तरीके से फिजिक्स में आपने, या ऐसी डिस्टेंस है, मान लीजिए कोई यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है पूरा स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर मूव करता है। अगर मैंने कहा उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आप इसको टोटल कर दे सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर नाप लो। या हो सकता कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पर भी, मान लीजिए P पॉइंट ले लिया, हमने कहा उसने AP चला पहले और P भी चला, ये पता कर लो, ये पता कर लो। अगर दोनों को ऐड करोगे तब भी तो वो आपकी टोटल डिस्टेंस होगी। ठीक है ना बेटा, बात समझ रहे हो? अगर मैंने कहा ये 2 है ये 5 है, तो बताओ उसकी कितनी डिस्टेंस हो गई, तो 7 हो गई। यानी पूरा आप मेजर करोगे या इन दोनों पार्ट को अगर ऐड करोगे उतना ही होगा। कुछ उसी प्रकार से थोड़ा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा मकसद है 1 to 5 इसका इंटीग्रेट करना है। तो 1 to 5 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले a से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसे क्यों तोड़ेंगे यार, ये बताओ। अगर हमने कहा है 1 से 2, तो जब हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है तो क्या दिक्कत है, x की पावर 3/3, और ये क्या होगा 1 से 2। अब इसको क्या होगा, आप जानते हो आपने कभी भी ना तो मॉड x का डिफरेंशिएशन सुना होगा और ना आपने मॉड x का इंटीग्रेशन सुना होगा। सुना है इंडेफिनिट में? नहीं सुना ना डिफरेंशिएशन। लेकिन हाँ, किसी x पर आप डिफरेंशिएशन सुन सकते हो। मॉड x यानी इस x पर ये जो x की वैल्यू है पॉजिटिव है, और मॉड के अंदर के नंबर अगर पॉजिटिव होता है बेटा, तो आपको बताया था वही हो जाती है x, जिस कारण इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। -2 पे बोल रहे हो, और आपको बताया था मॉड के अंदर का अगर नंबर निगेटिव है तो मॉड हटता है, माइनस लगता है। मालूम है आपको? सर ऐसा क्यों? एक बच्चे ने हमसे कहा सर मॉड हटाओगे तो माइनस क्यों आ जाएगा, वो तो पॉजिटिव होता है। बेटा किसी भी नंबर के आगे माइनस लगने से ये नहीं कहोगे वो नंबर निगेटिव है। अगर आपकी x की वैल्यू -2 है तो क्या होगा बेटा, प्लस हो जाएगा। आपका x अगर निगेटिव है तो बेटा ये ध्यान रखना, उसमें माइनस लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बेटा ध्यान रखिएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। बात समझ रहे हो? माइनस लगने अगर किसी के आगे लिखा है तो आप ये मत सोचा करो वो नंबर निगेटिव है, आप ये ध्यान रखना उसमें माइनस मल्टीप्लाई करोगे, देखो प्लस हो गया। आई नहीं आई बात समझ में? यहां पर माइनस मल्टीप्लाई करो प्लस, तो कैसे कह दिया आपने ये माइनस लगा हुआ है निगेटिव है, जबकि -x देखो +2 है पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ माइनस लगने से अगर ये नंबर निगेटिव होगा तो जानते हो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस अगर नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मॉड की कहानी क्या कहती है, मॉड का कॉन्सेप्ट कहता है कि उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। आप ये बताओ बेटा, ये चीज ट्रू नहीं है, आप रखो -2, अभी समझ में आ जाएगा। -2 रखोगे तो ये क्या होगा, मॉड -2 होगा, जो कि इम्पॉसिबल, गलत बता रहा है। इसका मतलब अगर आप माइनस का राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देते तो सही होता। अब रखो जरा इसमें -2, तो देखो अब चीज जो है सही हो रही है। इसका मतलब ये हुआ, रूल ये कहता है
कि मॉड के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है अगर नेगेटिव है तो मॉड हटा के ये दोनों जो लाइन है इसको हटा दो और माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। x इज इक्वल टू -2 पर अगर डिफरेंशिएशन पूछे जाएगा मॉड x का तो यहां पर क्या होगा -x, क्योंकि x जो है निगेटिव है और निगेटिव ये हो गया और ये -1, इसका डिफरेंशिएशन होगा। आप बच्चों को बता दें, आपने 12th में सुना है कभी मॉड x का डिफरेंशिएशन? x का सुना है, क्यों नहीं सुना? क्योंकि मॉड x नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। सर मॉड x नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो सर एक ही पॉइंट पे तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बेटा आपको बता दें, एक पॉइंट पर भी अगर नॉन डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन का नाम पड़ जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। लेकिन हम किसी पॉइंट पे पूछ रहे हैं, तो उस पॉइंट पर आप देख सकते हो ये कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है मालूम है? 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि 0 पर एक किंक बन जाता है। देखो इस तरीके से ये किंक बन जाएगा, ये देखिए इस तरीके से ये किंक बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका किंक बन जाएगा। यहां पर मॉड x क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल होता है। बेटा आप जैसे मान लीजिए 12th में जो बच्चे होते हैं 11th में होते हैं, पास कब माना जाता है? पास कब माना जाता है? जब सभी सब्जेक्ट में अब 33 होने चाहिए, 33 से ऊपर होने चाहिए, जो रूल कहता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई फेल है, मान लीजिए होते तो 5 सब्जेक्ट है, मान लो किसी में 10 सब्जेक्ट होते हो सपोज, तो 10 सब्जेक्ट में अगर वो एक भी फेल हो जाएगा तो क्या कहेंगे उसको? फेलियर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जबकि वो एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ है। बस वही यहां पर भी नाम है नॉन डिफरेंशिएबल। सभी पॉइंट में डिफरेंशिएबल हो तो उसको नाम मिलता है डिफरेंशिएबल फंक्शन। सब में मतलब उसको डिफरेंशिएट होना पड़ेगा। 5 सब्जेक्ट आपके 12th में है तो आपको सारे सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, तभी आपके आगे मार्कशीट में लिख के आएगा पास। तो वैसे ही यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, ये जो मॉड वाला कंसेप्ट होता है, ये जिस पॉइंट पर 0 हो रहा है फंक्शन उसी पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ये बताओ किस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा? अरे ये ए पर। कैसे? मॉड के अंदर वाला 0 करोगे, कहां पर 0 हो रहा है, इसलिए ए पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो वैसे ही बेटा यहां पर ध्यान रखना है कि मॉड x -3 ये क्या होगा बेटा? x इज इक्वल टू 3 पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और जो 3 पॉइंट है वो इन दोनों के क्या पड़ रहा है? बीच में पड़ रहा है, इसलिए हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करेंगे, कैसे करोगे, डिटेल में कैसे करोगे? 1 से 3 मॉड x -3 प्लस 3 से 5 मॉड x -3 और dx हो गया। अब ये बताइए सर कैसे होगा ये? सर ये तो कैसे होगा इंटीग्रेशन? अरे बेटा 1 से 3 के बीच में आपको थोड़ा सा याद कीजिए, जब मैंने मॉडुलस फंक्शन बताया था तो मैंने मॉडुलस की एक गजब का आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर आया था। क्या लेकर आए थे याद है? कार्टून मेथड। जिस कार्टून मेथड से हम, जो कि एक बहुत ही गजब का मेथड होता है, आप उस मेथड से इसको आराम से कर सकते हो। मैंने कहा था तमाम सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मॉड x -2 -x इज इक्वल टू 3x + 2। जैसे आप बच्चे हैं, अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, मैंने कहा बेटा इसको सॉल्व कीजिए, आप कहोगे सर दीजिए हम इसको सॉल्व करें, तुरंत आंसर हो जाएगा, निकल आएगा इसकी वैल्यू। लेकिन आप मॉड लगा दें, अब नहीं आप जवाब दे पाओगे। सर अब मुझसे नहीं हो पाएगा, बड़ा दिक्कत है, मॉड वाले में डर लगता है। लेकिन अब आप इसके साथ खेल सकते हो। एक मॉड लगाए, एक और मॉड लगा देंगे, कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा कार्टून मेथड इसको सॉल्व कर देगा। क्या होता है सर ये कार्टून मेथड? क्या, अरे नाम दे दिया, जैसे सैंडविच थ्योरम नाम दिया जाता है, तो वैसे मैंने नाम दे दिया कार्टून मेथड। उसमें हम कार्टून बनाते हैं, इसलिए मैंने नाम दिया कार्टून मेथड। उसमें क्या होता है, बहुत ही गजब का खेल है। मैंने एक कार्टून बनाया था, मैंने कहा था जो वैल्यूज हैं उनको पहले लिख दो, डेफिनेट में ध्यान रखना, आप 1 लिख दो पॉइंट और 5 लिख दो, कार्टून इसके बीच में ही चलेगा। अब ये बताओ वो आपका ये फंक्शन कहां पर, ये 0 कहां पर हो रहा है? बाउंड्री, उसको बाउंड्री कहेंगे। कहां पर 0 हो रहा है? 3 पर। तो इसकी बाउंड्री क्या है? तो x -3 की बाउंड्री। हमारा कार्टून 1 से 5 तक जाएगा, पहले 1 से 3 और फिर 3 से 5। तो देखो 1 से 3 के लिए हो गया। अगर कार्टून 1 से 3 तक जाएगा तो जब वो 1 और 3 के बीच में रहेगा, जब कहीं भी रहेगा यहां पर, तो हम कहेंगे इनके बीच में हो। अगर वो बाउंड्री के लेफ्ट में, तो कंसेप्ट बताया था, बाउंड्री के लेफ्ट का मतलब है मॉड के जो अंदर लिखा है उसको, ये जो 2 लाइन है इनको हटा दीजिए और उस मॉड के अंदर जो लिखा है उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कब? जब हमारा कार्टून क्या होगा? बाउंड्री के लेफ्ट में होगा। बात को समझना बेटा, और उसको हम डीपली भी बताएंगे ऐसा क्यों होता है। एक प्रकार से
x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में, समझना डीपली समझना, कार्टून भूल जाओ, 1 और 3 के बीच में। अच्छा ये बताओ, मैथमेटिक्स में एक बड़ा रोचक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। मैंने कहा मेरी एज है और आपकी एज है, आप बैठे हैं, मैंने कहा यार हम दोनों की एज को माइनस करना है। क्या करना है? इस तरीके से माइनस करना है कि पॉजिटिव आना चाहिए। तो क्या कहोगे, कैसे पॉजिटिव आएगा? सर मेरी एज माइनस इनकी एज, तब सर पॉजिटिव आएगा। भाई धर्मेंद्र को जो जानते होंगे सब लोग, धर्मेंद्र देओल। धर्मेंद्र मतलब ये है वो वाला जो अमिताभ बच्चन का दोस्त था पहले, मतलब जो है, जो कौन सी मूवी थी वो, शोले, जयपुर। अगर मैंने कहा उनकी एज और मेरी एज को किस तरीके से माइनस किया जाए पॉजिटिव आ जाए, तो उनसे तो सही लगते ही हम, मतलब सही का मतलब ये है उनसे उनके एज के बराबर नहीं लगते। तो यानी उनकी एज माइनस मेरी एज, तो फिर कैसा आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ, मैंने कहा मुझे मेरी एज और उनकी एज में इस तरीके से माइनस करोगे निगेटिव आए, तो क्या कहोगे? मेरी एज माइनस धर्मेंद्र की एज, तो निगेटिव आएगा। इसका मतलब आप ध्यान रखो रहे हो, निगेटिव लाना पॉजिटिव लाना है। लेकिन मैंने कहा 2 नंबर है, अब देखो किसका दिमाग काम करेगा। x और y 2 नंबर हैं, मैंने कहा किस तरीके से माइनस किया जाए, इनका जो माइनस है वो पॉजिटिव आ जाए। अब बताओ क्या होगा? सर बड़ा तो बता दीजिए। नहीं बताया न, तुम कह सकते हो x बड़ा होता है y बड़ा होता है, कभी आप ये नहीं कह सकते हो बेटा। x y को कोई समझता नहीं है, कभी ये नहीं कहोगे x और y में कौन बड़ा होता है। मालूम है क्या x और y में कोई बड़ा होता है? नहीं होता। बताइए x और y में इस तरीके से माइनस करो दोनों को, पॉजिटिव आए, कोई तरीका है आपके पास? बहुत बढ़िया, ये देखिए ये है इसका जवाब, x माइनस वाई का मॉड, y माइनस एक्स का मॉड। आप अगर अपनी एज और मेरी एज को माइनस करोगे, अगर गलती से मैंने आपकी एज को पहले लिख दिया माइनस मेरी एज, तो क्या आएगा डिफरेंस? जो आ रहा है उसका मॉड लगाओगे ना, वो पॉजिटिव आएगा। आप समझिए, देखो 2 और 7 है, मान लो एक 2 साल का बच्चा, एक 7 साल का बच्चा है, इन दोनों की एज को माइनस करो तो 2 तरीके हैं, 2 माइनस 7 करोगे तो -5 आएगा, और 7 माइनस 2 करोगे तो 5 आएगा। मैंने इस प्रकार माइनस करो, पॉजिटिव आए तो बड़े वाले को पहले लिखो, लेकिन ये मालूम है, लेकिन अगर मॉड करोगे तो दोनों ही क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। ठीक, आ गई बात समझ में? तो कभी भी अगर भविष्य में आपसे कोई कहे कि 2 नंबर है x और y, इस तरीके से माइनस करना है कि पॉजिटिव आए, अब तुम परेशान हो हम कैसे माइनस करें, तो इसका जवाब है चाहे y माइनस एक्स लिखो चाहे x माइनस वाई लिखो, उसका मॉड कर दो। ये भी एक मतलब गजब का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसी को अगर एग्जाम्पल ऐसे दोगे आप कि हमें पॉजिटिव लाना, मेरी एज आपकी है, तो वो कहेगा हाँ मालूम है, तो आपकी एज ज़्यादा है तो इसकी एज निगेटिव लाना है, तो इनकी एज को पहले लिखेंगे, मेरी एज माइनस। तो ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर उसको ये सवाल जवाब पूछोगे कि x और y 2 नंबर, इनको इस तरीके से माइनस करो, पॉजिटिव आए, क्या होगा आंसर, अब वो परेशान हो जाएगा। बड़ा तो बताओ कौन है। अब आपने कह दिया x बड़ा है तो कहेगा x माइनस वाई है, अगर आप कहोगे y बड़ा है x से तो y माइनस एक्स, लेकिन मैंने कहा मालूम नहीं कौन बड़ा है, तो तब कैसे करोगे इनका डिफरेंस की पॉजिटिव है, तो x माइनस वाई लिखो चाहे y माइनस एक्स लिखो, ये मॉड कर दो। ये भी गजब का एक क्वेश्चन हो गया। तो चलिए आइए इस पर बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन पर बात, मैंने क्या कहा बाउंड्री, हाँ तो वही हम बता रहे हैं। देखो हम जो समझा रहे हैं वो इसलिए समझा रहे हैं, यहां पर क्यों माइनस लगाए समझना। अभी मैंने आप बच्चों को बताया मॉड के अंदर, बहुत बच्चों ने तो पढ़ा है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको बता रहे हैं, मॉड के अंदर जो लिखा हुआ अगर पॉजिटिव है तो मॉड हटा के वैसे ही लिख दोगे, मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है अगर निगेटिव है तो मॉड हटा के बेटा माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में, समझना 1 और 3 के बीच का मतलब हुआ 1 और 3 के बीच बोल रहे, 3 भी नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब वो ये वाली जो वैल्यू है इससे क्या रहेगी, छोटी, तो 2.5 फील करो, 2.99 2 ले लो, 1.5 ले लो, तो आप 2 नंबर को घटा रहे हो, ये वाला हमेशा इससे छोटा रहेगा, तो इनका डिफरेंस कैसा आएगा? तो क्लियर हो गया, मॉड के अंदर वाला नंबर निगेटिव अगर क्लियर हो गया तो क्या बताया गया है, मॉड हटा के, यही है वो कारण। लेकिन बार बार इस पर ना सोचो तो ज्यादा बेटर है वो कार्टून मेथड से सोचो। कार्टून देखो किधर है, उसकी बाउंड्री के किधर है, लेफ्ट है, तो तुम्हें कुछ नहीं देखना, तुम्हें केवल इतना देखना है मॉड जब तक नहीं हटेगा इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मॉडुलस का इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर उस इंटरवल की बात करेंगे तो उस इंटरवल में मॉड के अंदर की चीज निगेटिव होती है, तो मॉड हटा के बेटा माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो यहां पर कितना होगा इसका बताओ क्या होगा, कितना होगा, 1 से
3 माइनस मल्टीप्लाई करने का मतलब बेटा, अब डिटेल में मत किया करो बच्चों की तरह, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो -x, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो +3 dx। फिर क्या होगा, अब हम गए, कार्टून ने क्रॉस कर लिया, कार्टून ने क्रॉस किधर कर लिया, 3 बाउंड्री को क्रॉस कर लिया, जाना उसे 5 तक है, क्रॉस कर लिया, तो यानी अब वो इधर चला गया। अब कार्टून किधर चला गया, बाउंड्री की राइट में। और जब भी कार्टून हमारा जो मॉडुलस है जिसके बारे में हम देखना चाहते हैं, ये हटाना चाह रहे हैं, 2 लाइन हटाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए मॉड के अंदर वाला क्लियर होना चाहिए। तो बाउंड्री के राइट साइड में देखो, कार्टून किधर गया, राइट साइड। इससे क्या होता है, आपको आराम मिल जाता है, बस कार्टून ही को तो देखना, बाउंड्री किधर गया, राइट में गया, तो मॉड हटा के वैसे ही लिख दो, क्योंकि कार्टून राइट में होने का मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, अब 5 से छोटी होगी, अरे 4 होगी, 4.5 होगी, 4.9, तब भी तो ये पॉजिटिव आएगा। और जब पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, मॉड हट के वैसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x - 3, ये हो गया बेटा। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करो, कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन -x⁻2 डिवाइडेड बाई 2, 3 का होगा 3x और 1 से 3 प्लस 1 का हो गया कितना, x²/2 -3 का 3x और लिमिट 3 से 5। अपर लिमिट रखोगे 3 रखो, -9/2 प्लस 3 × 9, और माइनस लोअर लिमिट रखोगे 1 -1/2 प्लस 3, और प्लस का अपर लिमिट रखोगे 25/2 -15, माइनस लोअर लिमिट रखोगे 3 9/2 -9। हो गया बेटा। अच्छा ये बताइए ये कितना होगा, 2 नंबर 18 में 9 गया, 9/2 माइनस कितना होगा, 3 दूनी 6 में 1 गया 5/2, और प्लस कहाँ से होगा, तो ये वाला, तो ये 6 में 1 माइनस नहीं होगा, तो 5 तो माइनस, तो 5/2 रहेगा, कैसे 5 माइनस लिखा है, तो माइनस लिखा तो है हमने भाई, 2 एलसीएम लोगे तो 6 में -1 होगा, तो प्लस का 5 और वो माइनस बना रहेगा, और 25 दूनी 50, सॉरी 15 दूनी 30 में 25 -5/2, ये हो गया। और इधर कितना हो गया, -18 में 9 गया, प्लस ये होगा +9/2, क्योंकि ये -9/2 और +9/2, ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस का 5 आ गया आंसर, -5 कौन सा नहीं कैंसिल होगा, कहाँ पे +9/2, ये वाले, अच्छा ये दोनों प्लस में हो गए, सॉरी ये वाला नहीं कैंसिल होगा, ये यानी हमने अपर लिमिट रखा है, सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू रखोगे तो ये 9/2 + 9, और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे -1/2 + 3, और यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे 25/2 माइनस कितना होगा 15, और इधर 3 रखोगे तो 3 बटे कितना हो गया 9/2 माइनस 9, तो ये 9/2 होगा प्लस का, और ये कितना हो गया, ये तो हो गया -5/2, और ये कितना हो गया -5/2, और ये कितना हो गया प्लस का 9/2 होगा ना, कैंसिल नहीं होगा, तो फाइनली सबको जोड़ दो, कितना हो गया 18 4। एक बार और चेक कर लीजिए जरा, एक बार और चेक कर लीजिए, फिर हम आपको एक बताएंगे, ट्रिक बताएंगे ऐसी कि ऐसे जितने भी सवाल है सब आप सॉल्व कर सकते हो। यानी आपको एक तरीका ऐसा बताने वाले हैं हम जिससे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा, लेकिन आपको पहले इसको देखना होगा, समझना होगा कि कैसे कर रहे हैं। देख लीजिए, चेक कर लीजिए इसको, ये यार आंसर। तो बेटा देखो 1 से 5 x - 3, आपने क्या देखा 1 और 5 के बीच में क्या है हमारा नंबर, ये 0 कहाँ पर हो रहा है 3 पर, वो 3 इन दोनों के बीच में पड़ रहा है। मान लीजिए सपोज यहाँ पर लिखा होता, मान लीजिए सपोज यहाँ पर लिखा होता 1 से 7, 1 से 5, और ये लिखा होता mod x - 7 dx, कहाँ पर 0 हो रहा है 7, इनके बीच में पड़ रहा है, तोड़ने की जरूरत नहीं है सर। क्यों? क्योंकि जब हमारा कार्टून 1 से 5 इस इंटरवल के बीच में चलेगा तो हमारी बाउंड्री कहाँ पर है, हमारी बाउंड्री किधर है 7, यानी हमारी बाउंड्री यहाँ पर है। वो बाउंड्री के हमेशा क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट में रहेगा, और लेफ्ट में रहेगा तो मॉड हटा के, जो ये लाइन है ये इसको मॉड बोलें, ये जो दोनों लाइन है मॉड हटा दिया जाएगा और माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, देखो तुरंत एक लाइन में हो जाएगा आंसर 1 से 5। दिक्कत तब आती है जब वो 0 जो हो रहा है वो उन दोनों पॉइंट के बीच में पड़ रहा है, तब हमें तोड़ना पड़ रहा है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिख दें x + 2 भी लिख दें, अब बताओ क्या होगा, कहाँ पर 0 हो रहा है -2 पर, यानी इसकी बाउंड्री क्या है x + 2। अब ये बाउंड्री के क्या रहेगा हमेशा कार्टून राइट में, तो वैसे लिखोगे। चलिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसको एक ट्रिक भी बताते हैं। देखो इधर
इधर देखिए बेटा कैसे होगा, जरा सुनिए। देखिए यहां पर क्या करना है आप बच्चों को, देखो इधर ये वाला डिटेल वाला मेथड तो समझ में आ गया होगा, इसका आंसर 4 आ रहा। आइए देखते हैं ट्रिक वाला मेथड कैसे करेंगे, ट्रिक से आंसर तुरंत आना चाहिए। कितना आ रहा आंसर इससे डिटेल में? इसका आंसर आ रहा था कितना, 4। देखिए अब ट्रिक से कैसे करना है। देखो हमारी ट्रिक जो है जे एडवांस तक के सवालों में सॉल्व लगती है, अप्लाई होती है, आपने भी देखा है। तो यहां पर क्या करना है कि आपको ये देखना है, सबसे पहले ध्यान रखना कॉन्सेप्ट ये कहता है, देखो जब इनके बीच में नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल में आंसर तुरंत हो जाएगा। लेकिन जब इनके बीच में रहेगा, यानी ये पॉइंट जहां पर 0 हो रहा है वो पॉइंट कौन सा है, ये मॉड के अंदर वाला 0 हो रहा है, कहां पर है, 3 पर, ये पॉइंट है 3, ठीक। अगर ये चेक करो इनके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। जब इनके बीच में आ रहा हो तो इसकी ट्रिक क्या होगी जरा समझिएगा। सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देना, कितना हो गया 9, फिर प्लस दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, दोनों का स्क्वायर करो 25 और 26, उसे 2 से डिवाइड करो। बोल दो कहते सर 2 का डिवाइड ना हो रहा हो, अरे 25 हो रहा हो, 2 का डिवाइड 25/2 लिखो, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, 25 और 1 26, 2 से डिवाइड करो 13। ऑलवेज माइनस, इन दोनों को ऐड करो अपर और लोअर को, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, जो आ रहा है यहां पे लिख दो। अब देखिए 13 और 9, 13 और 9, 13 9 21 होगा, 22, 22 में 18 गया, आंसर आ रहा है 4, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक है। क्या करना है, सबसे पहले किस पॉइंट पे 0 हो रहा है ये पता करो, उसका स्क्वायर कर देना है, दोनों का स्क्वायर का समेशन बाई 2 यहां पे लिखना है, ऑलवेज माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ इनटू करना है। अगर वो खुद माइनस आ रहा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस मतलब अपने आप होना चाहिए, जो आगे आ रहा है वो माइनस लेकर आ रहा है तो प्लस कर देंगे इसको। लेकिन 5 और 1 6 और 3 18, यानी 18 में 18 यहां पे लिख दिया और ये हो गया। आइए देखें दूसरा क्वेश्चन का, ये वाला जो पहला लिखा है देखो निकलता है कि नहीं निकलता। 3 कैसे है सर? 3 इसको लिखना है, उस पॉइंट को, उसका स्क्वायर लिखना। देखिए x - 2, देखो इसका आंसर निकाला आप लोगों ने, कितना आ रहा पहले वाले का, इन्होंने कहा सर पहले वाले का आंसर 1 आ रहा है। चलिए भाई देखते हैं, फर्स्ट वाले का आंसर 1 आ रहा है, देखते हैं इसी ट्रिक का यूज हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हमें देखना है ये कहां पे 0 हो रहा है, 2 पर। ये पता कैसे चलता है सर 0, ये ऐसी x देख के या आप 0 करो तो पता चल जाएगा। 2 पर 0 हो रहा है, ये 2 पर 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये 2 पर 0 हो रहा है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 देखो इधर, इसमें 2 जो है इनके बीच में पड़ रहा है, इतना चेक करो पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ये 2 इन दोनों के बीच में पड़ रहा है, इसका स्क्वायर करो कितना होगा 4, प्लस दोनों के स्क्वायर का समीशन 9 और 1 10, 2 से डिवाइड करो 5, ऑलवेज माइनस, दोनों को ऐड करो 4 और दूनी 8, कितना हो गया 5 और 9 में 8 गया, ठीक है भैया। ट्रिक है, कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रिक जो टेक्निक बता दी वो अप्लाई करो और आप उसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना बेटा। भाई देखो आपको ये हो कैसा रहा उससे मतलब मत रखो। जैसे आप जानते हो एयरटेल मोबाइल होता है, उसमें कई लोगों की कॉलर टून लग जाती है, कुछ कॉलर टून लग जाए, कुछ लोग पसंद नहीं करते कॉलर टून। अब ये सोचते हैं हट ही जाए हमेशा के लिए। कोई व्यक्ति धोखे से उसकी कॉलर टून लग गई, अब वो सोच रहा है यार ये मुझे नहीं चाहिए, अब वो परेशान है बेचारा कि कैसे इसको हटाया जाए। तो उसके लिए क्या होता है, रूल होता है *121 और हैश डायल करो तो ऑप्शन आता है तुरंत। तो ये सब कैसे हो रहा है उसको बता दिया गया है। टेक्निक तुम्हें अपने काम से मतलब है, तुम्हें आंसर से मतलब है कि मेरा आंसर जल्दी आ जाए, क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। आप ये भी तो देखो आपका किस तरीके से एग्जाम है। अगर 12th के लिए तो ये डिटेल में नहीं करोगे, डायरेक्ट करोगे नंबर भी डायरेक्ट दे देगा टीचर, तो इसलिए डायरेक्ट नहीं करना है। तो हमारा मकसद है मुझे आंसर चाहिए, क्योंकि मेरे सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो उन 4 ऑप्शन को दिखने के तुम्हें वो तरीका जो तुम्हारी प्रॉब्लम उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। भाई किसी ने कहा मेरी कॉलर टोन हटा दो, तो वही हम बता रहे हैं ना, ये करो अपना हटा दो। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हम आपको आंसर दे रहे हैं। कैसे होगा, 1 से 3 क्या करोगे, 1 से 3 क्या करोगे बेटा, सबसे पहले ये देखोगे कहाँ पर 0 हो रहा है। अगर वो पॉइंट उनके बीच में पड़ता है, बीच में पड़ेगा तो ये दिक्कत होगी, नहीं पड़ेगा बीच में तो कोई दिक्कत ही नहीं, तभी तो तोड़ना पड़ता है। तोड़ना फिर वो सिंगल में ही हो जाएगा,
अगर वो नंबर इनके बीच में नहीं पड़ रहा होगा जहां पे जीरो है तो तुरंत हो जाएगा फिर इंटीग्रेशन। एक लाइन में करो, अपर रखो लोअर को, हो गया खत्म। यहां पर क्या होगा, कहां पर जीरो हो रहा है, तो ये तो हो गया। चलो दूसरा आइए, सेकंड क्वेश्चन, इसका आ रहा है आंसर। सेकंड वाले का कितना आ रहा है, सेकंड वाले का आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन कैसे होगा। 2 से 6 मॉड x माइनस 4 dx, क्या करोगे, क्या करोगे, सबसे पहले देखो ये कहां पर जीरो हो रहा है, 4 पर जीरो हो रहा है, इसका स्क्वायर करो 16 प्लस दोनों के स्क्वायर का समेशन बाई 2, 36 और 4 40, 2 से डिवाइड करोगे 20, ऑलवेज माइनस दोनों को ऐड करो 8, इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करो 32, और ये कितना होगा, ये 36 हो गया, 36 में 32 गया, आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले बताओ भाई। आप गलत तब बोलोगे जब आएगा नहीं। एक सवाल में धोखा हो सकता है, यहाँ हर सवाल निकल रहा है इस मेथड से। तो ये ट्रिक का बहुत गजब का कंसेप्ट है। और देखो और मजेदार बड़ा और सवाल बता दें आपके सामने, ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। 1 से 5 मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 x माइनस 3, इस टाइप का इंटीग्रल है। इसको सर इसको कैसे करेंगे, अरे बेटा दिक्कत हो रही है तो तुम एक साथ क्यों करने की कोशिश करो, 2 पार्ट में तोड़ दो, पहले वाले का इंटीग्रेशन और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। 1 से 5 मॉड x माइनस 3 और dx, अब हो जाएगा। अब 2 पार्ट में हो गया तो क्या होगा बेटा, ये कहाँ पर जीरो हो रहा है, 2 पर, 2 इनके बीच में पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। इसका स्क्वायर 4, दोनों का स्क्वायर का समेशन बाई 2, 25 और 1 26, 2 से डिवाइड किया 13, ऑलवेज माइनस 5 और 1 6 में 2 का मल्टीप्लाई किया 12, प्लस ये कहाँ पर जीरो हो रहा है, 3 पर, 3 इनके बीच में पड़ रहा है, बिल्कुल 3 इनके बीच में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ये हमने एक बार इसका इंटीग्रेशन एक बार इसका इंटीग्रेशन, लिमिट वही रहेगी ना। तो अब ये क्या होगा, 3 पर जीरो हो रहा है, 3 इनके बीच में पड़ा, बिल्कुल 9 प्लस 25 और 26 13, कितना हो गया 13, और ऑलवेज माइनस 6 18। तो एक काम करो, यहाँ पर कितना होगा, 13 में 4 जोड़ो 17, 17 में 15 गया, सॉरी 17 में 12 गया, स्टेप 2 17 में 12 गया, 5 प्लस 13 9 22, 22 में 18 गया 4, 5 4, तुरंत आ गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, बहुत इजी है। डेफिनेट का कॉन्सेप्ट आप बस एक बार समझ लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा एक चीज़ और, हाँ क्या बेटा, क्या अगर ये मल्टीप्लाई में हो, इस तरीके से हो, तो बेटा यहाँ पर इस तरीके से इसको एक मॉड बना के कर दो, यानी इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। फिर आपको ये तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए नहीं है वो ट्रिक, सिंगल लीनियर वाले मॉड के अंदर के लिए। फिर वो एग्जाम्पल लगाओ कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है, और 2 और 3 पे तोड़ना पड़ेगा, 1 से 2 और फिर प्लस 2 से 3 और फिर प्लस 3 से और कहाँ तक 5 तक। जिन जिन में दिक्कत हो रही उनमें रखो। और ये क्या है, मॉड था x माइनस 2 x माइनस 3, उसके बाद देख लीजिए मॉड के अंदर की इनके बीच में वैल्यू क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव, वही बाउंड्री कॉन्सेप्ट बनाओ। और आप वहाँ पे x माइनस 2 जो लिखा वहाँ पे x प्लस 2 लिखा मॉड का, ये ट्रिक वही रहेगी नहीं, तो आप ये देखो ना, बस ये आप ये देखिएगा x प्लस 2, ये कहाँ पे जीरो हो रहे हैं। सिंगल क्वेश्चन में अगर ये रहेगा इतना तो इतना तो हो ही जाएगा ना, ये कैसे होगा बताओ, ये कहाँ पर जीरो हो रहा है, -2 पर, तो -2 इसके बाहर है कि आप ये बताओ। 1 से 5 है, -2 इधर है, बाउंड्री किधर है, x प्लस 2 है, ये है, और ये हमेशा क्या है, राइट में रहेगा, तो वही रहो 1 से 5, तो ये सिंगल में हो जाएगा ना आंसर, तुरंत हो जाएगा। तो दिक्कत तब होती है जब उनके बीच में आता है बेटा, जितने पॉइंट उनके बीच में पड़ेंगे, मॉड लगाए तो जहाँ जहाँ पे मॉड के अंदर जीरो हो रहा है उन पॉइंट पर आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए मॉड x, ये याद रख लेना, नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है, नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है, अगर नीचे नेगेटिव नंबर है ऊपर पॉजिटिव, केवल मॉड x है, इसके लिए क्या होगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर प्लस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर बाई 2। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने दिया है -2 से 3 मॉड x dx, तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, बोलिए क्या लिखोगे इसकी वैल्यू, यहाँ पर लिखोगे, दोनों का जोड़ स्क्वायर करके जोड़ दो, 9 और 4 13/2। अगर आप इसको उस तरीके से करोगे सर, वो आपकी ट्रिक से करें तो क्या होगा, ये जीरो पे हो रहा है, इनके बीच में पड़ रहा है, उसी ट्रिक से बना है कॉन्सेप्ट। कैसे, देखो इधर
कहाँ पे जीरो हो रहा है मॉड के अंदर वाला? जीरो पे। तो क्या होगा जीरो का स्क्वायर, फिर दोनों का स्क्वायर का समेशन क्या होगा 9 और 4 13/2 और फिर माइनस इन दोनों को जब ऐड करोगे, लेकिन जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई, इसलिए ये टर्म और ये टर्म यानी पहले वाला और लास्ट वाला हम भूल जा रहे भाई। जब हम ट्रिक शॉर्टकट बताते हैं, मॉड के अंदर वाला जीरो होता है तो क्या ट्रिक बताई थी, क्या होता है सबसे पहले वो जिस पॉइंट पे जीरो हो रहा है अगर वो पॉइंट इन दोनों के नंबर के बीच में पड़ रहा है तो उसका स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस लोअर अपर का स्क्वायर का समेशन बाई 2 और फिर माइनस लोअर अपर को ऐड करके और उस पॉइंट के साथ। जब वो जीरो है तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है और जो थर्ड वाला पार्ट है वो गायब कर दो, यानी डायरेक्ट ये बन जाएगा नेगेटिव नंबर का स्क्वायर प्लस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? एक क्वेश्चन अगर हम देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, -2 से 2 मॉड x प्लस एक्स क्यूब प्लस 10x और प्लस का इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इवेल्युएट कीजिए कैसे होगा, कर सकते हो इसको इवेल्युएट कैसे होगा बताओ जल्दी से। देखो इधर बेटा, आप बच्चों को बता दें, रब कर दें इसको, देखिए याद कीजिए, एक प्रॉपर्टी बताई थी, आप बच्चे भूल गए होंगे, जल्दी से एक बार करके देखो ट्राई। देखो बेटा अभी आप लोगों ने प्रॉपर्टी पूरी नहीं पढ़ी, परेशान होना, ठीक है, मिल लेना। देखिए इधर सॉल्यूशन में यहां पर लिखा है -2 से 2 मॉड x प्लस एक्स क्यूब प्लस 10x और dx। बेटा आप बच्चों को बता दें, याद करो, याद आ रहा है कुछ कॉन्सेप्ट फील हो रहा है? -a से a fx dx, अगर ये ऑड फंक्शन है, याद कीजिए ऑड फंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं विषम फलन। ऑड नंबर अलग चीज है, ऑड फंक्शन अलग होता है। फंक्शन x के टर्म में किसी वेरिएबल के टर्म में होगा, तो यहां पर ऑड फंक्शन अगर है तो 0 हो जाएगी वैल्यू, ठीक। ये और ऑड फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या याद है? किसी फंक्शन में x की जगह -x पुट करो और पुट करने पर वही चीज प्राप्त हो, केवल उसका साइन बदल जाए, उसी को हम नाम देते हैं ऑड फंक्शन। यहां पर बेटा आप एक साथ मत देखो, तुम x की जगह सब में रख रहे होंगे मैंने, तो इंडिविजुअली देखो, इसको देखो ऑड है हटाओ इसको 0, ऑड है हटाओ इसको 0, यानी एक्चुअल में हुआ कैसे होगा? हुआ इस तरीके से नहीं है, ऐसे अलग अलग करो, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के साइन के साथ dx होगा तभी मीनिंगफुल होगा, तो ये होगा। और लिमिट हो गई -2 से 2 -2 से 2 -2 से 2। और हम अच्छे से जानते हैं कि हम ऑड इवन का फंडा तभी सोच सकते हैं जब क्या होगा, हमारी लिमिट इक्वल और अपोजिट साइन की हो, या ये कह सकते हो इन दोनों का समेशन 0 हो रहा हो। तो यहां पर देखो ये वाला पार्ट आपका ऑड फंक्शन है 0, अगर आप x की जगह -x पुट करोगे बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज प्राप्त होगी, लेकिन उसमें माइनस साइन आ जाएगा, ये भी आपका 0। अब ये तो हमारा इजी हो गया। पहले बहुत लोगों को तो मॉड होता तो हो जाता यार, ये दिक्कत कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा इसका। चलो ये भी इजी है, इसका भी इंटीग्रेशन तुम दिमाग लगाओगे हो जाएगा, लेकिन क्यों इतना टाइम बर्बाद करो। चलो इसको अगर हमने x³ लिख दिया, अगर इसको लिख देते x³ × cos x तो और टफ ना हो जाता, जबकि अब भी ये ऑड ही है। x³ cos x में अगर आप x की जगह -x पुट करोगे तो क्या होगा बेटा, क्या आएगा, वही चीज प्राप्त होगी, केवल माइनस हो जाएगा। तो इससे x³ देने से थोड़ा इजी था सवाल। x³ cos x, इसमें आपको IBP लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको 0, इसको अब ये इसका क्या होगा बताओ, इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर का समेशन बाई 2, इसका मतलब 4 और 4 8/2, दोनों को जोड़ा और ये आंसर, और तुरंत हमारा आंसर आ गया।
और बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर कभी कोई क्वेश्चन में कहे ln प्लस एक्स ln प्लस 2 प्लस एक्स, ये क्या है? ये फंक्शन ऑड है इवन है? बहुत विशेष ध्यान रखना, ये फंक्शन ऑड है इवन है? आज हम इसकी बात करेंगे। कुछ सवाल में ऐसे होता है तुरंत देख के पता चल जाता है यार मैं एक्स रखूंगा, ये ऑड है भैया, क्योंकि वो चीज़ में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल माइनस आएगा, इसलिए वो ऑड है। जानते हो फंक्शन ऑड होता है सर, उसका रीज़न क्या है? सर मुझे तो नहीं लग रहा बदल रहा है सर, एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखें। एक्स की जगह जब माइनस एक्स रखोगी ln और 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, एक्स की जगह बेटा माइनस एक्स यहाँ पर पुट करोगे प्लस हो जाएगा। ठीक, तो आप कहोगे सर हमें तो नहीं लग रहा कोई चेंज हुआ है, ना माइनस बाहर आया। बेटा लॉग में कंसेप्ट होता है, ln मतलब होता है लॉग, ln का मतलब क्या होता है? लॉग होता है बेस ई। लॉग के आगे बेस नहीं लिखी, कैलकुलस में ई समझना है, उसको हम ln भी प्रयोग कर सकते हैं। ln मतलब लॉग ही है समझो। तो ln के आगे अगर m/n लिखा है, अगर ln n/m लिखोगे, इसको उल्टा करोगे माइनस बाहर निकलेगा। जैसे ही आप इसको उल्टा करोगे ना तो बेटा वही चीज मिलेगी हमको, लेकिन क्या होगा? माइनस मिलेगी। तो इससे क्या होगा? क्वेश्चन ये वही चीज है, केवल माइनस, इसका मतलब ऑड है। अगर इसी सवाल में हम ऐसे यहाँ पे डाल देते हैं तो थोड़ा सा सवाल और मुश्किल लगता, आप इसको छूने की कोशिश ना करते, आप ये सोचते अकेला रहता हो जाता, ये दिक्कत कर रहा है, इसका इंटीग्रेशन नहीं जानता हूँ, जबकि आपको मालूम इक्वल अपोजिट साइन, और ये अगर पैटर्न चल रहा है तो ये हमारा फंक्शन ऑड है। मान लीजिए एक्स की जगह अगर हम साइन एक्स रख दें, कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो सकती है। इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, x की पावर 5 इंटू साइन एक्स, सॉरी इंटू कॉस एक्स। मतलब किसी चीज़ को यहाँ पे जो लिख रहे हो जरूरी नहीं x लिखो, मतलब हम x की जगह माइनस रखें तो उसका माइनस बाहर निकल जाए। ये देखो x लिखा, अगर मान लो साइन एक्स लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, बदलेगा नहीं ना, बस माइनस। देखो x माइनस रखोगे यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो रहेगा वो साइन एक्स ही। जब उल्टा करोगे फिर ये आपका जो है क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए -π/2 से π/2 और क्वेश्चन दिया हो आपका x की पावर 4 ln 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, और मान लीजिए और दिया हो प्लस cos x dx, तो आप बिल्कुल घबराना नहीं, इससे डरना नहीं। क्या होगा? ये वाला पोर्शन हमारा क्या होगा? बेटा ये ऑड फंक्शन है, इवन ऑड, इवन ऑड होता है। ऑड इवन वो मत देखो, ऑड नंबर इवन नंबर, कोई भी ऑड फंक्शन लीजिए आप, कोई भी ऑड फंक्शन लीजिए, ये इवन फंक्शन है, वो इसका मतलब बदलेगा नहीं, तो बदलाव केवल ऑड फंक्शन के कारण होगा। वो माइनस आएगा, वो वैसे ही रहेगा, तो ऑड हो जाएगा। इसलिए ऑड और ऑड फंक्शन मतलब ऑड फंक्शन का ऑड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई इवन फंक्शन होगा। कैसे? बेटा ध्यान रखना, क्योंकि वो आपका आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये बताइए क्या है? इवन है, और ये क्या है? तो फाइनली क्या रहेगा? ऑड। ऑड रहने के कारण इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये इवन है, इवन वाले के लिए कुछ फंडा याद है? -a to a क्या बताया था? अगर फंक्शन हमारा इवन है, इवन यानी सम है, तो क्या बताया था? डबल, नीचे 0 लग दो और ऊपर a fx dx, ये हमारा हो जाता है बेटा। ठीक है बेटा, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं। देखो लेवल कुछ नहीं होता, आपको बता दें, कॉन्सेप्ट होता है बस। अगर फंडा गजब का स्ट्रांग है तो लेवल, किसी भी लेवल का क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हैं। जब लेवल कमजोर ही कॉन्सेप्ट है तो हम तो डराने के लिए कुछ और भयंकर रूप दे देंगे, जैसे कल। हाँ, अगर क्वाड्रेटिक दे दी गई मॉड तो बेटा उसको हमने बताया, तो आपको क्वाड्रेटिक दी है तो वो इनइक्वेशन वाला नहीं बताया था कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है, वो देखना पड़ेगा आपको। मतलब आप उसको 0 करोगे भाई, तुम्हें ये देखना है कि आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए हमने इस तरीके से दिया है 5x + 6 का मॉड इंटीग्रल dx 1 से 3। अब तुम्हें इसके अंदर ये कहाँ पे 0 हो रहा है, इस पॉइंट को चेक करने के लिए आपको इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक, ये 2 पॉइंट आ जाएंगे, एक 2 आएगा और एक 3 आएगा, तो 2 पर ही रोकोगे, 3 पर तो रुक ही रहा है। तो आप 1 से 2, 2 से 3, अब 1 से 2 के बीच में ये कैसा होगा, तो इसका जो आप फैक्टर कर लोगे ना, x -2 x -3, इनइक्वेशन पढ़ा है ये, तो इसके लिए 2 और 3 है, तो क्या होता है प्लस माइनस प्लस, तो 1 से 2 के बीच में कैसा रहेगा? अरे ये देखो ना पॉजिटिव, तो मॉड हटा के वैसे ही लिख देना, यानी पूरी यही चीज़ होगी। और अगर मान लीजिए हम 2 से 3 के बीच में जा रहे हैं तो आप वैल्यू क्या है
तो मॉड हटा के माइनस, बस यही है। क्वांटिटी के लिए कोई ट्रिक नहीं है, लीनियर के लिए हमने टेक्निक बनाई है, उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा। और ये आपको ध्यान रखना, जेईई मेन और जो जेईई एडवांस का पेपर होता है उसमें समय की कमी नहीं होती। एक सवाल में लगभग आपको 2.5 मिनट मिलता है। अगर इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट की बात करें, टोटल 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में आपको 1 घंटे समय मिल रहा है। अगर आप एवरेज निकालोगे तो 2 मिनट से ज़्यादा आपको समय मिलेगा। 25 दूनी 50 यानी 60 मिनट होता है, तो इसका मतलब 2 मिनट से ज़्यादा। 2 मिनट बहुत ज़्यादा होता है बेटा। कोई सवाल को अगर लेंदी मेथड से भी करोगे तो 2 मिनट में कर लोगे, लेकिन हाँ समय बर्बाद होता है सोचने में। जब आप ये सोच रहे हो यार मॉड है, अभी उसमें फालतू सोच रहे हो, तो सोचने में समय ही गुजर जाता है ना, दिक्कत हो जाती है बेटा। तो इसलिए जो है सोचना, किसी सवाल की सीमा का अंत नहीं है। अगर नहीं आता आपको, उसमें आप 2 घंटा भी बर्बाद कर सकते हो, ये 1 घंटा भी बेकार है। फिर वो कितना भी आपको समय बढ़ा के दे दें, तो वो अगर नहीं है तो सोचने में समय बर्बाद होगा, बस और कुछ नहीं। तो इसलिए आपको पहले से तैयारी करके जाने कि आपके सवाल सामने क्लिक हो गया माइंड में। अब जैसे मॉड है, घुमा फिरा के थोड़ा सा दिमाग लगा, उस दिमाग लगाने में कोई समय खर्च नहीं होगा। आपने पढ़ा है, बस सवाल सॉल्व किया, फटाफट आंसर आ गया। कोई क्वेश्चन है, मैंने कहा यार 2 पन्ने में जा रहा है, 1.5 पन्ने में, अगर एक स्टेप मालूम, मैंने कहा करो बेटे सवाल को, आप 1 मिनट से कम समय में उस सवाल को कर लोगे। तो सवाल के जो है ये मत देखो कि सवाल बड़ा है, कॉन्सेप्ट आपको आता है तो फिर। अब जैसे हमने कल जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन बताया था आपको, तो आपने देखा उस क्वेश्चन में कुछ था क्या। इसमें हमने बताया था यूजिंग, हम क्या करेंगे, लिमिट्स को के सवालों को सॉल्व करेंगे यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन था, लेकिन आपने जब देखा होगा बस दिखने में टफ लग रहा है और दिखने से ही डर लगने लगती है। ठीक है ना बेटा। तो ऐसा आप बस कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो आपको फिर कोई भी क्वेश्चन हाई लेवल का नहीं लगेगा। चलो आगे बढ़ेंगे। किसी मॉड्यूलस पे अगर स्क्वायर लगा के दे दिया इंटीग्रेशन करना है तो स्क्वायर या फिर क्यूब। अरे बेटा अगर स्क्वायर लगा के तुम ये बताओ, उससे मतलब मत रखो। यहाँ पर हमारी ट्रिक नहीं काम करेगी, वो केवल हमने लीनियर मॉड इस तरह से, वो फंडा वही लगेगा जो कॉन्सेप्ट बताए, वही तो आपको बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट कभी फेल नहीं होता। ट्रिक आपको मैंने उसमें बदलाव कर तो फेल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ये क्यूब लगाओ चाहे जो लगाओ, तुम्हें उससे क्या मतलब, ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल, यानी जीरो कहाँ पर हो रहा है, 2 पर। तो अब आपको वैसे तोड़ के करना होगा, उसकी बाउंड्री पे कहाँ पर रहेगी, 2 पर। कहाँ पर रहेगी बाउंड्री, 2 पर। मान लीजिए 0 से 3 है, कहाँ पर रहेगी बाउंड्री, 2 पर। मान लो ये भी लिखा होता, मान लीजिए 0 से 1, तो ये 2 पॉइंट किधर पड़ रहा है, किधर पड़ रहा है, राइट में पड़ रहा है। तो ये चीज क्या होगी, होल क्यूब 0 से 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, x - 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पर रखते ना। इसमें कोई पीरियोडिक फंक्शन दिया हुआ था? सब बता रहे हैं, अभी रुक जाओ, अभी तुम लोग एक साथ इकट्ठा ना करो, सारी चीजें बताई जाएंगी। लिखिए आगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम बताना। अच्छा इसको जरा सॉल्व करो बेटा। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, पहले इसको आप सॉल्व कीजिएगा। इवेल्युएट, देखें आपको याद है कि नहीं, -3/2 से 3/2 स्टेप एक्स पे मैंने कुछ काफ़ी क्वेश्चन आपको बताए थे। जरा देखें इसको आप कर पाओगे नहीं पढ़ोगे। वेयर, मान लो लिख लो, कभी वो रिविजन करना हो तो समझ में ना आए। डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हमारा डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मालूम है कि नहीं है आपको। फिर क्या हुआ, मेरे प्रयास, हर प्रयास असफल हो रहा था। करा तो मैंने बहुत प्रयास, मेहनत मैंने बहुत की, उसको कहीं इधर उधर से। फिर थोड़ी देर बाद वो 10 मिनट में एक्चुअल में कहीं पर उनको जाना था, और फिर तुरंत 10 मिनट में उनके गार्जियन ने बोला था इनको छोड़ दें। जैसे ही 10 मिनट में आई, मैंने कहा बेटा इसका पैटर्न क्या है, और जैसे आई उसने कहा सर जेड बना दीजिए। हमने तुरंत जेड बनाया, तुरंत ओपन हो गया। इतनी छोटी सी चीज़ मैं नहीं कर पा रहा था, जबकि हम इंटेलिजेंट है मैथमेटिक्स में, लेकिन मैं उसको खोल नहीं पा रहा था। इसका मतलब डायरेक्शन नहीं थी मेरे पास। मैं लाख प्रयास करता रहता लेकिन सफल ना हो पाता, क्योंकि वो जो जिस तरीके से वो पासवर्ड बना था वो मुझे मालूम नहीं। लेकिन उसने अपने हाथों से भी नहीं किया, केवल मुंह से बोला। जैसे ही अंदर प्रवेश की, सर जेड बना दीजिए, और मैंने देखा जेड बनाया, देखो ओपन हो गया तुरंत। वही आपके साथ भी सवालों में लगे पड़े हो, अगला सवाल दे रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं आ रही मुझे मैथ्स, तो उसका कारण यही है। हमसे पूछ लो, हम थोड़ा सा डायरेक्ट, जैसे उसने नहीं कहा सर जेड बना दीजिए, तो हमने बनाया तो सॉल्व हो रहा है। तो वही डायरेक्शन आप बच्चों को भी चाहिए। मतलब उसको मैंने
वो जो एक रियल स्टोरी है वो उससे मैंने काफ़ी एक मोटिवेशन भी लिया कि बताओ मैं इतना ज़्यादा होशियार हूँ तब भी जो है इसका पासवर्ड नहीं खोल पा रहा हूँ। जब मुझे नहीं मालूम है तो मैं कैसे खोल लूँगा बताओ। मैं प्रयास ही करता रहूँगा और वो प्रयास मेरा सफल नहीं हो पा रहा। मान लो एक बार धोखे से सफल भी हो गया, अगली बार वो कोई पासवर्ड लगा दे। हर बार थोड़ा ना तुक्का लगता है। एक किसी ने शॉट लगा दिया 6, तो हर बार अगर वो बैट्समैन रियल बैट्समैन है तो अगली बॉल पे भी शॉट लगाएगा फिर, अगर गजब का खेलता हो तो बस यही चीज़ है कि आपको चाहिए डायरेक्शन की, और वो डायरेक्शन हम देंगे आपको कि आपको कैसे सोचना। अब जैसे ये क्वेश्चन है स्टेप एक्स, जिस दिन मैंने आपको स्टेप डिटेल में बताया, मैंने कहा था बस इंटीग्रल पॉइंट पे फोकस करो। तुम बार बार यही बोल रहे थे। -3 एक्स स्क्वायर भी नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं। -3/2 के बीच में देखो कितने इंटीजर पड़ रहे हैं, वहां पर रोकना, क्योंकि स्टेप एक्स जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। किन पॉइंट्स पर? इंटीग्रल पॉइंट पर। और एक्स स्क्वायर डिसकंटिन्यूअस होता है किन पॉइंट पर? इंटीग्रल पॉइंट्स के अलावा भी और भी पॉइंट्स होते हैं जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि ये इंटीजर जहां पर बनेगा, ये √2 पे भी तो इंटीजर बनेगा। √2 इंटीजर है क्या एक्स? नहीं, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे 2, वो इंटीजर बन जाएगा। तो ये नॉन इंटीजर पॉइंट पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन यहां सबसे अच्छी बात है कि आपका स्टेप एक्स लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर नहीं लिखा, एक्स क्यूब नहीं लिखा है, तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले -1.5 से 1.5 के बीच में कितने इंटीजर पड़ते हैं? एक -1 पड़ेगा, 0 पड़ेगा, बस। अच्छा सॉरी 1 भी पड़ेगा, बस यही हो गया। ठीक है, ये हो गया बस। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा क्वेश्चन। सर ये तो माइनस ऑड इवन की फीलिंग आ रही। बेटा स्टेप एक्स लगा हुआ है, एक्स की जगह -x रखोगे तो -x रखोगे, ये कुछ हो ही नहीं रहा है। इसकी वैल्यू ये नहीं कि माइनस बाहर निकल आता है, ये कभी नहीं बताया मैंने आज तक। माइनस बाहर थोड़ा निकलता है, ये बस माइनस बना रहेगा। तो ये बदल गया है, तो चेंज हो गया भाई। माइनस बाहर आता हो तो अगर ऐसा हो जाता तो हम कहते हैं ऑड है, ना ये ऑड है ना इवन है। लिमिट इक्वल अपोजिट है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको सॉल्व कीजिए, आप बस इंटीग्रल पॉइंट देखो इनके बीच में कौन कौन से इंटीग्रल पॉइंट, क्योंकि उसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। और टूटने वाली जो प्रॉपर्टी हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे जहां पर कोई पॉइंट किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है टूटना, ग्राफ टूटना, वो मैंने वहां पर आपको समझाया था। आप क्या करोगे, जल्दी से इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। अच्छा ये बताइए स्टेप के बारे में थोड़ा सा याद दिला दें। स्टेप 3 क्या होता है? जैसे मॉड का काम क्या होता है, मॉड के बारे में न बताया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसी लाइन खींच लो, आदमी समझ जाएगा ये मॉड है। डिटरमिनेंट वाले सवालों में लेकिन अगर यूज होगा तो उसमें लिखेगा वेयर डिटरमिनेंट ऑफ ए डिनोट्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये लिखना पड़ेगा। मॉड इसको नहीं पढ़ा जाएगा। डिटरमिनेंट में बताया था इसे डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। बाकी अगर किसी सवाल में मैट्रिक्स नहीं है, ऐसे लिखा है मॉड ए ग्रेटर, मान लो इस तरीके से लिख दिया <2 तो समझ जाना मॉड ए ही बोल रहा है, यहाँ पे डिटरमिनेंट का कोई मतलब नहीं है। ठीक, लेकिन स्टेप किसी सवाल में यूज होता है। जितने भी आज तक जेईई मेन में, जेईई एडवांस में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आए हैं तो आपको ये जरूर लिखा होता है। उसका कारण यार ऐसा तो हम ब्रैकेट पे बनाते हैं। मान लो कोई सवाल हम दे रहे हैं, लिमिट ऑफ क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लीजिए एक्सटेंडिंग टू 0 x स्क्वायर साइन x, पता चला हमने एक ब्रैकेट बना दिया ये, तो अगर वो तो साधारण ब्रैकेट भी बनता है ना, 2 नंबर को मल्टीप्लाई में लिखना है तो हम ऐसे लिख रहे हो, मान ली पावर लगा रहे हैं होल क्यूब, तो ये ब्रैकेट जो है ये कंफ्यूजन ना हो जाए, साधारण ब्रैकेट ना समझो, इसलिए वहां पे लिख देते हैं स्टेप एक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका काम क्या है? इंटीजर बनाना। क्या काम है? इंटीजर बनाना। जैसे 3 का स्टेप क्या होगा? 3 होगा। 3.01 का स्टेप 3 होगा और 3.99 का स्टेप क्या होगा? 3 होगा। ये तो मालूम है। 3.99, 3.15, 3.75 ये आपका आंसर होगा इंटीग्रल पार्ट। लेकिन बेटा ये नहीं, मैंने आपको बताया था -3.01, ये कितना होगा? माइनस का 4। सर ये फिर क्यों हो गया? ये -3 होना चाहिए। बताया था आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों नाम दिया जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब इससे छोटे इंटीजर कौन कौन है? 3.01 से बोलो 3, 2, 1, 0, -1, उन सब में ग्रेटेस्ट कौन है? तो वही वैल्यू होती है। -3.01 से छोटे इंटीजर कौन कौन से? -3 नहीं होता है बेटा, -3 नहीं होता है, -4 होगा उससे छोटा इंटीजर। निगेटिव में उल्टा हो जाता है, उन सब में ग्रेटेस्ट कौन है? इसलिए आपका माइनस होता है। इसीलिए हम कहते हैं -7.25। तो क्या बताया था, इसमें क्या कर देना
-1 कर देना इंटीग्रल पार्ट में, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव होगा तो कुछ नहीं करना, वही पॉजिटिव ही इंटीग्रल पार्ट ही हमारा आंसर होगा, मतलब इंटीग्रल पार्ट आंसर रहेगा। 7 इनपुट करोगे तो 7 ही आएगा, ठीक है। माइनस लगा दो, कितना होगा, मतलब जो इंटीग्रल पॉइंट है, पॉइंट से पहले वाला, इसमें माइनस करना। अगर माइनस लिखा हो, जैसे -0.32 क्या होगा बताओ, इसमें -1 करो, कितना हो गया, -1, ठीक, याद रखना। चलो तो अब बताओ इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर आ रहा है कुछ, -3/2 से 3/2 डायरेक्ट हम कर रहे हैं सॉल्व, स्टेप x dx। सबसे पहले क्या होगा, -3/2 से पहला इंटीजर कौन पढ़ रहा है, -1, फिर प्लस, फिर -1 से वहीं से चालू करना, -1 से 0, फिर प्लस, फिर 0 से 1, फिर प्लस 1 से 3/2 लिख दो 1.5। अब ये यहाँ पर स्टेप एक्स मत लिखो, क्या फ़ायदा लिखने से, उसकी वैल्यू रख दो। बेटा देखो, अगर आपसे कहा जाए d/dx ऑफ स्टेप एक्स, कभी सुना है इसका डिफरेंशिएशन, नहीं सुना। लेकिन अगर मैंने कहा x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में, तो आप कहोगे ये फिर 2 ही रहेगा। भैया 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर 2 पॉइंट समथिंग करके होगा, 2.99, 2.7, 2.88, तो उसका स्टेप 2 ही रहेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, किसी पॉइंट पे बोला जाए तो वो फंक्शन स्टेप एक्स नॉन डिफरेंशिएबल इस कारण होता है क्योंकि डिसकंटिन्यूअस होता है। सर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फंक्शन किसी एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है लेकिन उसका नाम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पड़ जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, किसी ने अगर 10 सब्जेक्ट हैं मान लीजिए, और उसमें अगर आप एक भी सब्जेक्ट में कट ऑफ से बाहर हो गए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये नहीं कि तुम्हें पास कर दिया जाए, पास होने के लिए सारे सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। वैसे यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा, कितना होगा, अरे -2 होगा भाई। आपको क्या बताया, आप ये ध्यान रखना कि जब भी आप लिखते हो तो आप ये बताइए, सबसे पहले मुझे ये बताओ -3/2 से -1 का मतलब क्या होगा, -1 पर तुम इसी को देख लो, इसका देखो, इसके बाद इससे बड़ा ही होगा और -1 तक जाएगा, इनके बीच में रहेगा कुल मिला। इसका क्या होगा, -2 लिख दो बेटा। इधर -2 कैसे होगा बेटा, ये बताओ, -0.32 इस तरीके से होगा, -1 से 0 के बीच में रखो -1, और इधर 0 1 के बीच में 0। आप तो जानते हो 0.1 ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू 0 होगी, इधर 1 होगी। अब बताओ क्या होगा, ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये हो गया -2x, लिमिट हो गई -3/2 से -1, इधर कितना हो गया -x, लिमिट कितना हो गया -1 से 0 प्लस 1 का x, लिमिट 1 से 3/2, तो ये -2 कितना हो गया, रखो जरा, -1 अपर लिमिट रखोगे, माइनस लोअर लिमिट रखोगे, प्लस हो जाएगा 3/2, इधर कितना होगा 0 माइनस अपर लिमिट रखो +1 हो गया, प्लस अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट, कितना हो गया, यहाँ पे कितना होगा -2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -2 आएगा 3, 1/2, -1 और इधर 1/2, तो कितना हो गया, तो 1/2 क्यों कहा आपने, ये +1 तो नहीं होगा, नहीं सही है। अब देखो ये -3/2, तो ये बेटा ये 1 माइनस कहाँ बनेगा, इसको जोड़ो जरा, -2 में 3 जोड़ोगे तो 1/2 बनेगा, 2 से 2 -1 -2 और 2 जब एलसीएम लोगे तो -4 + 1 यानी -3/2, ये आंसर आएगा। तो इंटीग्रल पॉइंट पर ब्रेक करना होगा। अच्छा ये बताइए, अगर हम इसको ये लिख दें -1/2 से 1/2, अब करो -1/2 से 1/2 निकाला जी मीन 2020 का। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -π/2 से π/2 x² प्लस ln π + x π - x
इंटीग्रेशन cos x dx इज, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है π²/2 -4, तीसरा ऑप्शन है π² 2 + 4 और चौथा ऑप्शन है 1/6 सॉरी π² 2। जल्दी सॉल्व कीजिए। देखिए बेटा, हम बताते हैं आपको कैसे करना है। देखिए आप क्या करोगे, -π/2 से π/2। देखो हमने क्या कहा, हमारी ट्रिक IIT तक के सवालों में, मतलब जे एडवांस तक के क्वेश्चन में लगेगी, लेकिन आपको ट्रिक से ज़्यादा बेटर है कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। भाई कहीं पे क्या इंटीग्रेशन करना है तो हम उसको जल्दी कर दे रहे हैं, बस ये फ़ायदा हो जा रहा है ट्रिक से। अब जैसे देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इसमें मल्टीप्लाई करना है पहले, तो x² cos x, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा ln π + x π - x और cos x। ठीक, ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है, हटाओ 0 करो। अभी बताया था ये इवन है, ये ऑड है, इवन और ऑड का मल्टीप्लाई ऑड होता है। तो ये कितना होगा, मतलब नंबर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, फंक्शन की बात, इवन फंक्शन है। और ये याद करो, ये इवन फंक्शन है कि नहीं है। इवन फंक्शन के लिए क्या बोला है, डबल कर दो, थोड़ा आराम मिल जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, और x² cos x dx। अब हमें क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन, इतना टाइम नहीं बर्बाद करना है। IPP लगाओगे 2 बार लगाना पड़ेगा, तो समय बताओ यहाँ पे काम आ रही है कि नहीं आ रही है ट्रिक। मतलब पहले कॉन्सेप्ट लगाया, फिर हमारी यहाँ पे कुछ सवालों में ट्रिक भी काम आ गई। अब देखो यहाँ पे तुरंत किया, कितना होगा, पहले x² लिखो, ट्रिक बताई थी, फिर इसका डिफरेंशिएशन करो 2x, इसका डिफरेंशिएशन करो। कब तक करना है डिफरेंशिएशन, जब तक कांस्टेंट ना बन जाए। फिर इसका इंटीग्रेशन sin x, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos, फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस sin x, और यहाँ पर क्या करेंगे अल्टरनेट प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, और लिमिट 0 से π/2। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या रखोगे, अपर लिमिट रखोगे, तो अपर लिमिट π/2 रखो, π²/4, तो π² तो आएगा ही, सभी ऑप्शन में π² है, और यहाँ पर π/2 रखने से कोई फायदा नहीं, 1 हो जाएगा। इधर π/2 रखने से कोई फायदा नहीं, 0 हो जाएगा। इसमें नहीं, इसमें रखने से 0 होगा, तो कोई फायदा नहीं उसको लिखना। उधर लिखोगे -2 हो जाएगा। लोअर लिमिट जैसी 0 रखो, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, कोई फायदा नहीं, इसलिए अंदर मल्टीप्लाई करोगे π²/2, 2 से कट होगा, और माइनस का 4, 2 दूनी 4, तो π²/2 -4। तो देखो आंसर बी पार्ट। यहाँ पर भी हमारी ट्रिक काम आ रही है। ये वाली भूल गए क्या, अब आ गया, आ गया ना बेटा। तो बहुत इजी है क्वेश्चन। इसके आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो देखो कितने खतरनाक लेवल का क्वेश्चन लग रहा है, जबकि ये सवाल हमारा IIT में भी आ चुका है इस टाइप का। सर ये क्यों, अरे मैं लाखों सवाल ऐसे बना सकता हूँ, करोड़ों, इनफानाइट, करोड़ों छोड़ो इनफानाइट, ऐसे सवाल अलग अलग पावर। लेकिन इसमें एक पैटर्न है, लिमिट 0 से 1 रखनी पड़ेगी। जो ये बेस ले रहे हैं वही बेस होनी चाहिए। 1 - x की कोई भी पावर रखो, इन दोनों की पावर में एक का डिफरेंस होना चाहिए। बात को समझ रहे हो, 0 से 1 ये पैटर्न होता है कुछ सवालों में, और ऐसे हम इनफानाइट सवाल बना सकते हैं, इनफानाइट क्वेश्चन बना सकते हैं, एक नहीं इनफानाइट। कि क्या यहाँ पे 1 - जो इसका बेस है वही इसका बेस, इनकी पावर में एक का डिफरेंस होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ज़रा देखेंगे कैसे होगा, ज़रा देखें तो कुछ आइडिया आपको लग रहा है क्या होगा, बताओ। दोनों को ऐड करोगे, करके देखो, करके देखो, चलो उल्टा सीधा दिमाग लगाओ, फिर हम सही रास्ता बताएंगे आपको।
देखो बेटा कैसे होगा, देखने में खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है लेकिन अभी मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन। एक ऐसी ट्रिक बना देंगे ना, आंसर तुरंत आएगा। पहले हम इसे डिटेल में कर दें, फिर हमको ट्रिक भी बताएंगे। देखो सबसे पहले इसमें एक पैटर्न है, मैंने क्या कहा, ऐसे लाखों सवाल है यार, मैंने इसको देखा, ये IIT 2007 में इस पैटर्न में, यही सवाल नहीं है लेकिन हमने अलग सवाल लिख दिया। हम एक टेस्ट लेंगे, ऐसे सवाल दे देंगे, आप फिर उसे करोगे, लेकिन आप क्या करोगे, डिटेल में करोगे। और हमने इसकी ट्रिक बना दी है कि इस टाइप के सवाल, ये सवाल 6 सितंबर 2020 में भी JEE मेन के एग्जाम में पूछा गया। ये वाला नहीं एग्जैक्टली, वो अलग है, यहाँ 50 पावर है, उधर 100, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा, 0 to 1 पैटर्न है, 0 to 1 है। आपको इन दोनों में देख रहे हो, बेस दोनों का सेम है, 1 से स्टार्ट हो, -x की पावर जो इधर है इधर भी है, एक का डिफरेंस होना था। जो बड़ी पावर है उससे स्टार्ट करो। बड़ी पावर किसकी है, ये है, इसका कॉन्सेप्ट है, बड़ी पावर से स्टार्ट करेंगे। 1 - x की पावर 25 की पावर 51, लेकिन अभी भी नहीं हो पाएगा सॉल्व। ये dx लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे 0 to 1, 1 - x की पावर 25 की पावर 51 इंटू 1 इंटू में लिख देना, इसको सेकंड मानना, इसको फर्स्ट मानना। वो वाला पोर्शन अभी बनेगा, उसकी जगह हम I1 रख देंगे। ठीक, तो ये वाला लगाएं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, याद है फॉर्मूला क्या होता है, दो फंक्शन अगर n2 में होते हैं तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। लेकिन जब लिमिट होती है तो बताया था फंडा क्या होता है, कुछ इस प्रकार होता है कि नहीं होता, बताओ। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे फर्स्ट लिख दिया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डायरेक्ट कर दिया, 1 का क्या हो गया x, लिमिट 0 से 1 माइनस ये पोर्शन 0 हो जाएगा। कैसे सर, अपर लिमिट रखो 1 - 1 0 का, लोअर लिमिट 0 रखो, पूरा 0 गायब। माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट का करोगे, फर्स्ट का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, x2 पावर 51, 51 आगे आ गया 1 - x की पावर 25 की पावर 50 n2 में, जिसको x समझाया उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -25 x की पावर 24, और इधर सेकंड का जब इंटीग्रेशन करोगे 1 का तो x होगा। ठीक, और ये पूरा होने के बाद dx मल्टीप्लाई लिख दिया जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, 51 और 25 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इधर लिखेंगे 51 और 25 को मल्टीप्लाई करके इधर लिख दो बाहर, -51 इंटू 25, और ये क्या है 0 to 1 और -x की पावर 25। सर ये माइनस बाहर नहीं लिया, उसको हमने रखा हुआ है, तुम परेशान ना हो क्यों रखा है वो अभी समझ में आ जाएगा। 1 - x की पावर 25 की पावर 50, ये हो गया। इस तरह से हमने लिख दिया। अब ये नहीं समझ में आ रहा है, ये माइनस नहीं होगा, नहीं माइनस उसका नहीं है, वो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का माइनस बीच में रहता है। इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये होगा भाई, जब इसको डिफरेंशिएट करो कैसे होगा, x टू दी पावर इनका पावर आ गया, एक पावर कम, फिर इनटू में जिसको अंदर है उसका डिफरेंशिएशन। तो हमने इसको इसलिए लिखा है, हम यहाँ पे क्या करना है, -x की पावर 25 है बेटा, 1 ऐड कर रहे हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान देना। इस तरह से लिख दिया dx। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ये क्या चल रहा है I2, तो I2 इज इक्वल टू कितना होगा, -51 इंटू 25, और इधर कितना होगा, इस पूरे का मल्टीप्लाई एक बार इसमें करो, जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, जब इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना होगा, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, 1 - x की पावर 25 की पावर 51 हो जाएगा। और जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है, कितना होगा 1 - x की पावर 25 की पावर 50, और इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग कर दिया, 0 to 1 0 to 1 dx। अब क्या होगा बेटा, इसके बाद इसको लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू -51 इंटू 25। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, बता सकते हो, I2 लिख सकते हो। इसकी जगह I1, इसकी जगह क्या लिखेंगे, I1। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे I2 इज इक्वल टू -51 इंटू 25 इंटू I2, और माइनस माइनस कितना हो गया, 51 इंटू 25 इंटू I1, ये हो गया। तो हमने क्या किया, I2 को एक तरफ ले आए, I2 वाले एक तरफ ले आए, तो कितना होगा, +51 इंटू 25 इंटू I2 इज इक्वल टू 51 इंटू 25 इंटू I1। अब एक बात मुझे बताइए, 51 इंटू 25 होगा कितना, जरा मल्टीप्लाई करके देखो, 1305, और एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1306। I2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1305 I1। तो यहाँ से क्या कहोगे, I1 अपॉन I2 कितना होगा, I1 अपॉन I2 कितना होगा,
1306 डिवाइडेड बाई 1305, 1306 डिवाइडेड बाई 1305, 1275 कैसे मल्टीप्लाई करो बेटा? 1375 होगा तो 76 हो जाएगा, और ये 76 हो जाएगा, सॉरी 1375, ये 1300 1275 करके देख लें यार मल्टीप्लाई। 25 से कम 25, 25 दूनी 25 पंजे 125, 125 में आप 2 जोड़ोगे तो 1275, तो ये हो गया 1276, और ये हो गया 1275। I1 अपॉन 1276 डिवाइडेड बाई 1275, ये आपका आंसर आ रहा है। अच्छा एक बात है, इस टाइप के क्वेश्चन का एक गजब का फंडा आपको समझा दें। I1 अपॉन I2 देखिए इधर होगी ना, I1 अपॉन I2। अच्छा एक प्रकार से आपने देखा I1 का मतलब, इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए। देखो बेटा यहाँ पर हमने इनटू में 1 लिख दिया, 1 को सेकंड माना, फर्स्ट माना, ये इतना समझ में आया। ये 0 कैसे हुआ? अपर रखोगे लोअर रखोगे गायब। ये जब इसको फर्स्ट को माना है तो उसको डिफरेंशिएट करोगे ऐसे आएगा, और जब जिसको x माना उसको डिफरेंशिएट करोगे ये होगा 1 का x होगा। इस -25 और 51 को बाहर लिया, इस माइनस को हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे -x⁻25 है, तो एक जोड़ा एक घटाया तो आपका ये 1 ये बना हुआ है, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एक पावर में समझो एक पावर बढ़ जाएगी, 51 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा। मतलब डिटेल में कॉन्सेप्ट अगर समझोगे तो ये 0 to 1, 0 to 1 बेस सेम, 1 से स्टार्ट, x की कोई भी पावर, इन दोनों पावर में कितने का डिफरेंस? 1 का डिफरेंस होना चाहिए। डिटेल का कॉन्सेप्ट कहता है जो बड़ी पावर वाला है उससे स्टार्ट करोगे, ये चीज अपने आप तैयार होगी। तो क्यों ना हर सवाल को ऐसे ऐसे डिटेल में आप करोगे, अब दूसरा सवाल देंगे फिर उसमें वही बड़े वाला करो, तो कोई तरीका ऐसा है कि हम डायरेक्ट उस तक पहुंच जाए। बिल्कुल है, जानते हो बेटा, इसको मिटा दें पहले वाला, ये स्टेप फिर से बता दीजिए। ये वाला नहीं है समझ। देखो बेटा यहाँ पे क्या किया हमने, इसको डिफरेंशिएशन समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? x टू दी पावर n, पावर आगे आ गई, एक पावर लेस हो गई, n2 में जिसको x समझा उसका डिफरेंशिएशन, और फिर 1 का x, तो ये हमने 51-25 को बाहर लिखा, माइनस को ऐसे ही रहने दिया। माइनस भी बाहर ले लोगे कोई बात नहीं, तो फिर 1 ऐड करोगे, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो अगर मान लो x की पावर 25 है, आपने 1 बाहर ले लिया, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो फिर इसमें से आपको कॉमन लेना पड़ेगा माइनस, तब भी बन जाएगा। वो माइनस हमने इसीलिए बनाए रखा क्योंकि हमें मालूम है x की पावर -25 बनेगा, तो यहाँ -x की पावर -25 है, तो हमने एक जोड़ा एक घटाया, तो यहाँ पर जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे एक पावर इंक्रीज होगी, 51 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करो 50 हो जाएगा। अच्छा देखो बेटा I1 मतलब क्या है? शायद ये IIT 2007 में इसी टाइप का क्वेश्चन था, उसमें ये नहीं लिखा था, उसमें ऐसे करके दिया था। ये दिया हुआ था कितना, ये कितना 0 to 1, 0 to 1, और ये कितना है 1 माइनस x की पावर 25 51 dx। तो आपको बता दें अगर इन पावर में अंतर 1 का है तो इनके रेशियो में भी 1 का डिफरेंस होगा। देखो है कि नहीं, 1 का डिफरेंस होगा, और ये आपको हमेशा याद रखना है। देखो यहाँ पर क्या है, I1 ऊपर लिखा है कि नहीं लिखा है हमने? I1 ऊपर लिखा है और I2 नीचे लिखा है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं आता। तो अब ये बताइए, अगर हम इसको आपने कैलकुलेशन करके पूरा देख लिया, I1 अपॉन I2 सही निकाला ना, I1 अपॉन I2 1275 नीचे जाएगा और ये I2 उधर जाएगा, यानी 1276 डिवाइडेड बाई 1275, इस तरीके से हो गया। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, इन पावर में अगर 1 का डिफरेंस है तो एक खास बात है, इनमें 1 का, इनके आंसर रेशियो में भी 1 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये हमने जब निकालोगे आप जितने भी इस टाइप के सवाल होंगे, इनके रेशियो में हमेशा ये बनेगा। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक पार्ट इधर होगा तो एक 1 इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा उतना ही रहेगा। तो अब ये आपको देखना है कि I1 अपॉन I2, ये हो सकता है कि I2 अपॉन I1 भी बोल दिया जाए। तो आपको केवल स्ट्रॉन्ग रखना है, फंडा क्या है स्ट्रॉन्ग। हम ऐसे सवाल ऐसे बना सकते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया 0 to 1
1 माइनस एक्स की पावर 10 की होल पावर 100 dx, और ये 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 10 की होल पावर 100 मान लीजिए 99 लिख दिया, 99, एक का डिफरेंस होना चाहिए ना। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे, अब आप समझ सकते हो। ट्रिक बनानी क्या है यार, वो आप भी समझ सकते हो। जब कोई चीज़ होती है, देखो 1275 किन दोनों का मल्टीप्लाई था। देखो जो बड़ी पावर है उसका इस अंदर वाली एक्स की पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, उसको नीचे लिख देना है जिधर वो साइड में है, और ऊपर एक बढ़ा देके नीचे लिख देना। आंसर हो गया, देखिए। मतलब ये बड़ी पावर वाला टर्म इधर है, इसका इस अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो वो जिस साइड में नीचे वाली साइड में उसी को लिख दो। और आपको मालूम है एक का डिफरेंस होता है, इसको जिधर लिखा है इसमें एक का ऐड करके दूसरे साइड लिखना होगा। दूसरा साइड कौन सा होता है, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में लिख दिया तो कहां लिखोगे, और न्यूमरेटर में लिख दोगे तो। मान लीजिए अगर इसी रेशियो को हम ऐसा पूछते 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 25 की होल पावर 51 dx, और यहां पर लिखा है 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 25 की पावर 50 dx। अब बताओ क्या होगा, बड़ा पावर किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो क्या करोगे, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, कितना होगा। बहुत इजी तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मान लीजिए अगर हम कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए आपको, 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 9 की होल पावर 10 dx, 0 to 1 1 माइनस एक्स की होल पावर 9 11 dx, मान लीजिए 9। बताओ क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा। पावर ज़्यादा किधर है, ऊपर, तो क्या होगा, इनका इसके साथ मल्टीप्लाई 90। अब दूसरी साइड कौन है, डिनोमिनेटर, उसमें एक बढ़ा के लिखना है 91, ये आंसर है। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन जो कि इस तरीके से देखिए बेटा वो क्वेश्चन, हाँ कोई दिक्कत, वो जो क्वेश्चन आया था ना वो ऐसा नहीं, मतलब वो क्वेश्चन इस तरीके से पता चला हमने, ये आपकी वैल्यू 90/91 आ रही है, 90/91 आ रही है ना। तो मान लीजिए हमने 51, मान लो ये पूछ लिया, इसका मान बताओ क्या होगा। तो इसकी जगह क्या रखोगे, ये बताइए 91/18, इसकी जगह क्या रखोगे, इसकी जगह क्या रखोगे 90/91, ये कटेगा 18 पंजे, वो इसलिए रख दिया कि इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो 0 9 के बीच में बना रहे, इसलिए फालतू एक एक्स्ट्रा स्टेप दे दिया। अब ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें भाई 4 ऑप्शन है, तो वहाँ पे हम दे सकते, तो हम ऐसा इनटू भी कर दें तो कोई घबराना नहीं, इसकी वैल्यू आप निकाल के रखो, वो कटेगा, आंसर 5 आएगा। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ये फ़ायदा ये है कि हमें कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। लिखिएगा, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना बेटा। ये जेईई मेन इसी बार आया 2020 में। 6 सितंबर मॉर्निंग, यदि इफ I1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 50 की होल पावर 100 dx, एंड I2 इज इक्वल टू 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101 dx, such that I2 is equal to alpha into I1, then alpha equal to, ये सवाल आपका IIT में भी आ चुका है, 2007 के आसपास आया हुआ है। जब मैंने क्वेश्चन देखा था सन 2007 में, तब से हमने ट्रिक बना दी थी, और ये 6 सितंबर 2020 में इसी टाइप का क्वेश्चन आया, तो वहाँ पे उस ट्रिक का फ़ायदा मिलेगा बच्चों को। 50-50 डिवाइडेड बाई 50-51, सी ऑप्शन है 50-50 50-49, डी ऑप्शन है 50-49 बटे 50-50। बताइए क्या होगा, आप बताओ, ये तो देख के ही हो रहा है।
इस क्वेश्चन को तो मजाक बना दी। देखिए I1 अल्फा, अरे भाई रेशियो पूछ रहे हो, मतलब अल्फा I2 अपॉन I2 कहाँ है, मुझे देखना है ज़्यादा पावर किधर है, ऊपर है। 50 इंटू उसका मल्टीप्लाई तो आराम से हो जाएगा, 5 एकम 5, 0 1 0 लगा, और नीचे 50 51। कोई आंसर आ रहा है? फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ये मेरे माइंड में आइडिया सन 2007 के आसपास मुझे याद है, क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन था, और उसमें जब मैंने क्वेश्चन को देखा तो मैंने सोचा यार अच्छा है, इसको टेक्निक बना ली जाए इसकी, और उससे फ़ायदा आपको 2020 में मिल रहा है। हर बार जब भी हम बताते हैं तो ऐसा नहीं कि इस सवाल को लेकर, इससे पहले मैंने ही आपको कॉन्सेप्ट बताया, तो आप देख लेना 2007 में ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन। वहाँ पर ये जो चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी है, ये पूछा है, वो थोड़ा स्टाइल अलग थी, जैसे अभी हमने लिखा 0 to 1, अभी हमने 1 से 1, उस टाइप से पूछा था। तो ये आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं। और चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको ज़रा घर में करके सोचना ज़रा। 3 सितंबर को क्वेश्चन आया था, मॉर्निंग शिफ्ट में है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है वो हम लिख दे रहे हैं। -पाई से पाई, इसी बार का है, पाई माइनस मॉड एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर √2 पाई स्क्वायर। थोड़ा 2-4 मिनट देख लो कैसे होगा।